बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रही हैं AR न्यूज़। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से औलाद ना होने पर बहू और बेटे पर मुबैना तशद्दुद। साहिवाल में खतून ने इल्जाम आयद किया है कि औलाद ना होने के बायस उसके ससुरालियों ने अपने बेटे समेत उसे और उसके शोहर को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया है। उसने मजीद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरीज नुमान है और मेरे शोहर नुमान है। मेरी जेठानी ने और मेरी नंद ने मेरे पे और मेरे शोहर पे तशद्दुद करने की कोशिश की। वो एक्चुअली मेरे पे तशद्दुद मुझे मारना चाहते थे, लेकिन मेरा हस्बैंड मेरी दफ़ा कर रहे थे। मेरे हस्बैंड ने मेरी काफ़ी दफ़ा करने की कोशिश की, जिसके दौरान मेरे जेठ मोहम्मद उस्मान अकरम ने मेरे हस्बैंड के नाक के ऊपर डंडा मारा, मुक्के मारे, जिस पे मेरे हस्बैंड उसी टाइम बेहोश हो गए। मेरे हस्बैंड के नाक से खून आना शुरू हो गया। डॉक्टर्स के कहने के मुताबिक मेरे हस्बैंड की नाक की हड्डी टूट गई। मैं SHO साहब से मिली। मैंने SHO साहब को कहा कि सर, आप मेरी हालत देख सकते हैं कि मेरे पे इतना तशद्दुद किया गया है और आपने बंदे को छोड़ दिया, और वो मुझे कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं दे रहे थे। मेरे बाल, ये गवाह है, मेरे बाल ऐसे खींचे हैं मोहम्मद उस्मान अकरम ने और उनकी बीवी मुन्ना ने और सुमेरा ने, कि जैसे कोई बकरे की खाल खींचते हैं। मैंने 7 दिन बालों को ऐसे ही रखा है कि मैं DPO साहब को दिखाऊंगी कि ये इंसाफ है कि वो बंदा दंदनाता हुआ 7 दिन 8 दिन हो गए हैं फिर रहा है, और वो मुझे ये कह रहा है कि मेरे पास पैसा है और मैं छुप जाऊंगा, मैं सब कुछ खरीद लूँगा, तुम्हारा क्या बनेगा। आप मरीम नवाज़ साहिबा के खुद के अल्फाज हैं, जो औरत पे जुल्म करता है उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। मैंने पोर्टल्स बनाए हैं, मुझे बताएं कि मरीम नवाज़ साहिबा, आपने जितने भी पोर्टल्स बनाए हैं, मैंने हर पोर्टल पे अपनी दरख्वास्त दी है। मैंने NCSW 1787 सिटीज़न पोर्टल, मैंने कोई पोर्टल नहीं छोड़ा। मैंने हर वुमेन हरेसमेंट, मैंने वहाँ भी कॉल करके अपने आप बताया कि मेरे साथ ये जुल्म हुआ है, कोई एक्शन लिया जाए। मेरी दरख्वास्त पे अभी तक किसी ने कोई किस्म का एक्शन नहीं लिया। मेरी मरीम नवाज़ साहिबा से गुजारिश है कि पर्सनली मेरे मामले को हल किया जाए। आपकी मेहरबानी है। क्या मेरी एक ही है कि मुझे अल्लाह ने बच्चा नहीं दिया और मेरी उस घर में कोई इज़्ज़त नहीं है? मेरा हस्बैंड और हम एक दूसरे के साथ बिल्कुल ठीक है, हमारी औलाद नहीं है, हम एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजार लेंगे, लेकिन वो ससुराल वाले मुझे घर में दाखिल करना ही नहीं चाहते हैं।